कुछ कन्याएं तालाब में स्नान कर रही थीं। उसी रास्ते से एक साधु भ्रमण करते हुए गुजर रहा था। राम सीताराम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सीताराम, सीताराम सीताराम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तभी वहाँ की झाड़ियों से एक हिरन निकलकर भागता है। दोनों कन्याएं अचानक पीछे पलटकर देखती हैं तो उन्हें केवल झाड़ी हिलती हुई दिखाई देती है। सखी, मुझे लगता है झाड़ी के पीछे से कोई हमें छुपकर देख रहा है। दोनों कन्याएं यह देखने के लिए तालाब से बाहर आती हैं कि आखिर कौन उन्हें स्नान करते हुए देख रहा था। उसी समय उन्होंने देखा कि एक साधु हाथ में लौटा लिए चला आ रहा है। सीताराम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सीताराम, सीताराम सीताराम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तुम साधु के रूप में भेड़िए हो। तुम हमें इन झाड़ियों से छुपकर स्नान करते हुए देख रहे थे। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। हे पुत्रियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो। मुझे तो यह भी झात नहीं था कि यहाँ तुम दोनों स्नान कर रही हो, अन्यथा मैं इधर कभी ना आता। मेरा जल समाप्त हो गया था, इस कारणवश मुझे तालाब की ओर आना पड़ा। मैं तो प्रभु का भजन करते हुए ही चलता हूँ, ताकि अनजाने में भी मुझसे कोई पाप न हो जाए। और तुम दोनों तो मेरी पुत्री तुल्य हो। बंद करो हमें पुत्री कहना। तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम एक हिरणी बनकर जंगल में निर्वस्त्र भटकोगे और अपने कुकर्म का फल भुगतोगे। साधु तत्काल एक हिरणी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जंगल में भटकने लगता है। वहीं पास के पेड़ पर बैठा एक तोता यह पूरी घटना देख लेता है। ये ऊपर वाले, ये तेरी कैसी लीला है? उसी जंगल में एक गरीब शिकारी शिकार की तलाश में भटक रहा था। हे भगवान, आज मुझे कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? क्या आज भी मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? चलो जंगल की दूसरी ओर जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कोई बड़ा शिकार मिल जाए। शिकारी जंगल के दूसरी ओर जाने लगता है। तभी उसे झाड़ियों के हिलने की आवाज सुनाई देती है। अरे, लगता है कोई शिकार है, मुझे उसे पकड़ना ही होगा। वह धीरे धीरे झाड़ी की तरफ बढ़ता है और देखता है कि वहाँ वही हिरनी तपस्या की मुद्रा में बैठी हुई है। ये शिकार तो सही मिला है, पर यह हिरनी कितनी विचित्र है। मुझे देखकर नहीं भाग रही है, नहीं डर रही है, और इसके चेहरे पर तो एक अलग ही तेज है। ऐसा लगता है मानो यह कोई मायावी जीव हो। खैर, मुझे इससे क्या लेना? इतनी आसानी से शिकार मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है मेरे लिए? वह उस हिरनी को पकड़कर घर ले आता है। अरे वाह ए जी, आप कितनी सुंदर हिरनी लाए हो। इसे देखकर तो लगता है जैसे यह कोई साधारण जानवर नहीं। इतना सुंदर जीव कहाँ मिला आपको? हे भाग्यवान, मत पूछो। ये हिरनी तो मुझे इतनी आसानी से मिल गई जैसे पुष्प को सुगंध। ए जी, देखकर मन में दया का भाव आ रहा है। इसे न खाने का मन हो रहा है न बेचने का। ये बहुत मासूम है। आप ऐसा करो, इसे वहीं छोड़ाओ जहाँ से इसे लाए हो। हाँ, तुमने सही कहा। इस सुंदर जीव को हम कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। मैं अभी इसे जंगल में छोड़कर आता हूँ। शिकारी हिरनी को लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ पर बैठा तोता दिखाई देता है। निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो, रे, ये तोता किस निर्दोष की बात कर रहा है? निर्दोष की मदद करो, दया का भाव दिखाओ और निर्दोष की मदद करो। ये तोते, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस मासूम हिरनी को देखकर मेरे मन में दया आ गई है। आज से मैं शिकार करना ही छोड़ रहा हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास आओ और बताओ, तुम्हें मदद की जरूरत क्यों है? जिस हिरनी को तुम यहाँ छोड़ने आए हो, उसी की मदद करो। उस पर एक श्राप है, उसकी मदद करो। तोता शिकारी को उस दिन की पूरी कहानी बताता है। कुछ दिनों पहले की बात है। मैं नदी में स्नान करके एक पेड़ की डाल पर बैठा आराम कर रहा था। तभी नदी में दो सुंदर कन्याएं स्नान करने आईं। वे स्नान करते हुए आपस में अटखेलियां कर रही थीं। कुछ कन्याएं तालाब में स्नान कर रही थीं। उसी रास्ते से एक साधु भ्रमण करते हुए गुजर रहा था। राम सीताराम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सीताराम, सीताराम सीताराम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तभी वहाँ की झाड़ियों से एक हिरन निकलकर भागता है। दोनों कन्याएं अचानक पीछे पलटकर देखती हैं तो उन्हें केवल झाड़ी हिलती हुई दिखाई देती है। सखी, मुझे लगता है झाड़ी के पीछे से कोई हमें छुपकर देख रहा है। दोनों कन्याएं यह देखने के लिए तालाब से बाहर आती हैं कि आखिर कौन उन्हें स्नान करते हुए देख रहा था। उसी समय उन्होंने देखा कि एक साधु हाथ में लौटा लिए चला आ रहा है। सीताराम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सीताराम, सीताराम सीताराम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तुम साधु के रूप में भेड़िए हो।
तुम हमें इन झाड़ियों से छुपकर स्नान करते हुए देख रहे थे। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। हे पुत्रियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो। मुझे तो यह भी झात नहीं था कि यहाँ तुम दोनों स्नान कर रही हो, अन्यथा मैं इधर कभी ना आता। मेरा जल समाप्त हो गया था, इस कारणवश मुझे तालाब की ओर आना पड़ा। मैं तो प्रभु का भजन करते हुए ही चलता हूँ, ताकि अनजाने में भी मुझसे कोई पाप ना हो जाए। और तुम दोनों तो मेरी पुत्री तुल्य हो। बंद करो हमें पुत्री कहना। तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम एक हिरणी बनकर जंगल में निर्वस्त्र भटकोगे और अपने कुकर्म का फल भुगतोगे। साधु तत्काल एक हिरणी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हे शिकारी, उस साधु को श्राप से केवल एक इंसान ही मुक्त करा सकता है। इसी कारण मैंने तुमसे मदद मांगी। तो बताओ मुझे क्या करना होगा। यहाँ से 3 संध्या की दूरी पर एक तिलिस्मी तालाब है। वहाँ तुम्हें अपने शरीर का एक अंग काटकर डालना होगा। यदि यह श्रापित साधु निर्दोष है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, और वही कन्या आकर साधु का श्राप नष्ट कर देगी। ठीक है, मैं इनकी मदद अवश्य करूंगा। चलो अब हम उस तिलिस्मी तालाब की ओर चलते हैं। तोता और शिकारी श्रापित हिरनी को लेकर 3 संध्या की दूरी तय करते हुए अंततः उस तिलिस्मी तालाब तक पहुंचते हैं। बस भाई, ये वही तिलिस्मी तालाब है। यहीं पर इस साधु को मुक्ति दिलानी होगी। पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। वह कन्या कहाँ है? रुको, मुझे पता है उसे कैसे बुलाना है। परीक्षा की घड़ी आ गई है, तुम्हें आना होगा। कन्या, परीक्षा की घड़ी आ गई है, तुम्हें आना होगा। अचानक उसी तालाब से वह कन्या प्रकट हो जाती है। यदि मेरा श्राप मात्र धोखा है तो ये साबित करो। चलो मित्र, अब मेरी कही हर बात सच है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिकारी अपने शरीर का एक अंग काटकर तालाब में डाल देता है। हे सुंदरी, मैंने परीक्षा दे दी है। यदि यह साधु निर्दोष है तो इसे मुक्त करो। हे साधु महाराज, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। यदि मैं क्षमा के योग्य हूँ तो कृपया मुझे क्षमा करें। हे युवक, इस युग में तुमसे बड़ा दयावान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने अपनी परवाह न करते हुए एक निर्दोष को बचाने के लिए इतनी बड़ी परीक्षा दी। इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई चक्की देती हूँ, जिससे तुम्हें कभी भी निर्दोष जीवों को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिकारी उस जादुई चक्की को लेकर अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी को आज की पूरी घटना सुनाता है। पत्नी खुशी से आंखों में आंसू ली। ए जी, यह सब सुनकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। आपने सच में बहुत बड़ा काम किया है। तोते को उसने पुत्र के समान अपना लिया